जय सिया राम भक्तों। आज मैं इस वीडियो में बैसाख माह महात्म 21 सुनाऊंगी। बैसाख माह के महीने में कभी भी गंगा स्नान या किसी धर्म स्थल पर स्नान दान आदि करने से पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते हैं। इस मास में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें कई गुना बढ़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे वो भी कई गुना बढ़कर मिलेंगे। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उनको भी आपको दुगना मिलता है। इसलिए कभी भी गलती से भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अब गणेश भगवान और अपने गुरुदेव को याद करते हुए बैसाख मास के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज हम 21वें अध्याय में कुशीद मुनि के पुत्र की कथा सुनेंगे। किस दोष के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई और किन किन योनियों को उसे भोगना पड़ा और किस प्रकार से बैसाख माह की कथा सुनने से सभी पाप दूर हो गए। मूषक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करू गणदेव जी आओ बुद्धि निधान। बोलो गणेश भगवान की जय। गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रुतदेव जी बोले। उसे देखकर शंख मुनि और व्याध दोनों ही बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई? हे सौम्य, किस कर्म से तुम्हारी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई जो अकस्मात ही तुम्हारी मुक्ति भी हो गई, यह बताओ। शंख मुनि के द्वारा इस प्रकार पूछने पर दंडवत कर पृथ्वी पर सिर रख हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशीद मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप यौवन विद्या संपन्न, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद में गर्वित रहने वाला था। मेरा नाम रोचन था। आसन शयन निंद्रा लोकाचार और ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। बैसाख के महीने में जयंत नामक एक ब्राह्मण भगवान को प्रिय बैसाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे। चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दिन रात उस कथा को सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा कौतुक देखने के लिए जाया करता था। वहां जाकर कभी हंसी और कभी निंदा करता। मेरी ऐसी बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो गया। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब आयु क्षीण हो गई तब मैं 14 मनवंतरों तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनियों को भोग कर इस वृक्ष में जो 10 योजन लंबा चौड़ा और 100 योजन ऊंचा, इसकी 7 योजन की कटोर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे विपेंद्र, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार रहकर यहाँ निवास करता हूँ। देवयोग से आज आपके मुख कमल से निकली कथा को सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए और अब सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कभी कोई भला काम नहीं किया, फिर न जाने आप जैसे सज्जनों का संग कैसे हुआ। अब आप मेरे ऊपर यह अनुग्रह करें कि मुझसे कभी अधर्म अहंकार ना हो और बुद्धि धर्म में ही रहे, जिससे साधु महात्माओं की संगति बनी रहे। मेरी विष्णु भगवान से मैं प्रीति हो, उनकी कभी मैं पूजा पाठ को ना भूलूं। अनेक प्रकारों से स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुका मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। तब शंख मुनि ने प्रेम भर उस आंतों से उठाया और उस पर अनुग्रह करके इस प्रकार भावी वृतांत कहने लगे। हे द्विज, बैसाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए। तुम क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दशाण देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद बनोगे। प्रत्येक जन्म में तुम्हारी जाति स्मृति बनी रहेगी।
निद्वंद निष्पर्श गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तुम सदैव विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहोगे, वैशाख विषय के धर्म करोगे, फिर सिद्धि प्राप्त कर तथा संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त करोगे। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध की ओर देखकर पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी बुद्धि योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध सहित संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई तथा रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्मा मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर जल छिड़का राम नाम वाला 2 अक्षर मंत्र जपने का और मृत्यु पर्यंत इन्हीं धर्मों को पालन करने का उपदेश देते हुए तेरा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर उनके पीछे गया। जब तक वे नेत्रों से ओझल न हुए शंख मुनि की ओर देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान धर वैशाख धर्मों को करता रहा। व्याध का जन्म पूरा कर उसने वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी वन में कर्णु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बाबी जम गई थी। इसी हेतु लोग उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहते थे। तप के अंत में जब कर्णु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे, उनका चित्त चलायमान हो गया। तब उन्होंने एक भील जाति की स्त्री से वाल्मीकि नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वे वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद युक्त राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्ध पाई। शुद्ध जी बोले, इस प्रकार वैशाख माह में व्याध द्वारा केवल जूता दान करने से उसे दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक आख्यान को सुनेगा तथा औरों को सुनाएगा, उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाए गए अध्याय पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।